दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू रियल एस्टेट एजेंट्स के बारे में, जो लोग नए नए इस बिज़नेस में ज्वाइन हो रहे हैं। और उनके तीन मेजर प्रॉब्लम होते हैं कि हम लोग लीड कैसे जनरेट करें, लीड को कैसे नर्चर करें और उसको कन्वर्ट करें, और इनिशियली हमें इस बिज़नेस में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है या कितना पैसा लगेगा। और वैसे भी दोस्तों, कोई भी बिज़नेस हम लोग नया नया स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी दुविधाएं हमारे मन में रहती है, बहुत सारा कन्फ्यूजन मन में रहता है, बहुत सारा डर भी हमारे मन में रहता है कि हम चीज़ों को कैसे करेंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे और चीज़ें कैसे कन्वर्ट होगी। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें, ताकि इन तीनों प्रश्नों के डिटेल में आपको आंसर्स इसमें मिले और आपको ये चीज़ों को और प्रिसाइजली और ब्रीफली फॉलो करना है। तो आपको कौन से और आपको वीडियो देखने पड़ेंगे, कौन से पीडीएफ डाउनलोड करने पड़ेंगे, क्या चीज़ आपको नोट डाउन करना है, किस चीज़ को फॉलोअप लेना है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंत तक। और दोस्तों, हम लोग आगे बढ़े इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में बेल नोटिफिकेशन है उसे ज़रूर हिट कीजिए, ताकि हर हफ्ते हम लोग जो नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और उस वीडियो को देख के, उसका कंटेंट समझ के आप अपने बिजनेस में उसे इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन तीनों प्रॉब्लम को हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न हम डिस्कस करते हैं, जो मेजर प्रॉब्लम सभी रियल एस्टेट एजेंट को होती है जो नया नया बिजनेस शुरू करते हैं, कि हम लोग एक अच्छी लीड कैसे जनरेट करें और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आगे बढ़ूं, टूल्स टैक्टिक्स की बात करूं, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि सबसे अच्छी लीड आपको ना ही कोई प्रॉपर्टी पोर्टल या कोई पेड गूगल एडवर्टीजमेंट या पेड फेसबुक एडवर्टीजमेंट से आने वाली है। आपको अच्छी लीड्स आपके रेफरल से आती रहेगी, आपके नेटवर्क से आते रहेगी। तो मैं आपको आप हम लोग आगे बढ़े इस वीडियो में, उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि आप अपना नेटवर्क हमेशा बनाए रखें, हमेशा बढ़ाते रहे और उसको नर्चर करते रहे, क्योंकि सबसे अच्छी लीड्स आपको वहीं से मिलेगी। अगर आप आपका नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं रियल एस्टेट एजेंट का, तो सबसे पहले आपके जितने भी परिचित लोग हैं, जब भी आप उनसे मिलते हैं, उनसे आप बात कीजिए। वो परिचित लोगों को आप बताइए कि आपने क्या बिजनेस स्टार्ट किया है। आपके फैमिली मेंबर्स को बताइए, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं उनको बताइए, जितने आपके कलीग्स हैं उनको बताइए। और दोस्तों, नए नए लोगों से मिलते रहिए और आप खुद का एक टारगेट बना लीजिए कि 30 दिन में 30 नए लोगों से आपको मिलना है। और भले ही वो कोई स्ट्रेंजर्स हो, कोई अपरिचित लोग हो, और जब भी मिले आप उनसे, तो आप इनडायरेक्टली उन्हें बताइए कि आप रियल एस्टेट बिजनेस में हैं, रियल एस्टेट एजेंट ब्रोकिंग बिजनेस आप कर रहे हैं। और डायरेक्टली उनसे उनके कोई रिक्वायरमेंट के बारे में पूछिए। और दोस्तों, हमेशा कोई भी आपके पास रियल एस्टेट के बारे में कोई भी क्वेरी लेके आए तो उस क्वेरी को आप सॉल्व जरूर कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते तो किसी की मदद लेके सॉल्व कीजिए, लेकिन कीजिए, इर्रेस्पेक्टिव कि आपको उसमें फायदा है या नहीं है। और एक सबसे जरूरी बात, जब आप नया नया बिजनेस शुरू करते हैं तो देखिए कि आपके मार्केट में कौन पुराने रियल एस्टेट ब्रोकिंग बिजनेस में है, रियल एस्टेट एजेंट का काम कर रहे हैं, जिनका मार्केट में काम बहुत अच्छा है। और आप नए नए बिजनेस में आ रहे हैं, तो मैं होपफुली ये सोच रहा हूं कि आप यंग होंगे काफी और आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस होंगे, जो एस्टेब्लिश रियल एस्टेट एजेंट है या ब्रोकर है। तो आप उनसे जाके मिलिए, उनके साथ कोलैबोरेट कीजिए, उन्हें बताइए कि नए टेक्नोलॉजी से बिजनेस करने के क्या फायदे हैं। उनसे आप कहिए, उनसे उनकी पास जो लीड जो है, कुछ प्रॉपर्टी बेचनी है या किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी है, उनसे उनके लीड के बारे में जानिए। उनकी कोई प्रॉपर्टी बेचना है तो उसे आप ऑनलाइन मार्केट कीजिए, उसके थ्रू लीड जनरेट कीजिए, उनके साथ मिलके बिजनेस कीजिए। ऐसी कम से कम 4 से 5 लोगों के साथ तो भी आप कम से कम टाई अप कीजिए। और दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात कि आपके सिटी में जो रियल एस्टेट एसोसिएशन होगा, उस रियल एस्टेट एसोसिएशन को आप ज्वाइन कीजिए। वो ज्वाइन करने से फायदा ये होगा कि आपको जो वहां मंझे हुए रियल एस्टेट एजेंट है पुराने, वो ऑलरेडी उसमें होंगे, तो आपको उनके साथ नेटवर्क बनाने में काफी आसानी होगी। और दोस्तों, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अगर हो सके तो नार ज्वाइन कीजिए, नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर। नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर ये यूएस का एक बहुत बड़ा एसोसिएशन है,
जिसमें हम इंडिया में भी इसके चैप्टर्स है, सिटी वाइज भी चैप्टर्स है। तो देखिए, आप कुछ नार के बारे में और जानना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी काफी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और दोस्तों, मेरा ही एक वीडियो है बनाया हुआ जिसका टाइटल है हाउ टू जनरेट रियल एस्टेट लीड्स विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज। वो आप जरूर देखिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसे क्लिक करके, वो करीब मेरे ख्याल से 20 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन उस एक वीडियो देखने से आपकी सारी क्वेरीज रियल एस्टेट लीड्स के बारे में सॉल्व हो जाएगी। और दोस्तों, मैं कहूंगा कि आप जिस बिजनेस में आए हैं, रियल एस्टेट ब्रोकिंग एजेंट, कंसल्टेंट, जो भी हम लगते हैं, रियल्टर, तो इस बिजनेस में आप किसे अपना मेंटर बनाना चाहेंगे, किसे अपना गुरु बनाना चाहेंगे, आप कोई एक मेंटर को फॉलो कीजिए, उनके फुटस्टेप फॉलो कीजिए, अगर हो सके तो उनके अंडर काम कीजिए। नहीं पॉसिबल तो कहीं ऑनलाइन आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। कोई भी बिजनेस में या लाइफ में दोस्तों, एक गुरु होना बहुत जरूरी है, जो आपको आपका हाथ पकड़ के या फिर आप उनकी उंगली पकड़ के आप आपके बिजनेस में काफी आगे जा सकते हैं, या उनके फुटस्टेप पे आप फॉलो करके बहुत जल्दी आप आगे बढ़ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी बड़े बड़े सपने मत देखिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि बड़ा सपना ना देखें, बिल्कुल देखिए, लेकिन उसके विशियस साइकिल में मत फंसिए। छोटे से शुरू कीजिए, छोटे छोटे स्टेप लीजिए, छोटे छोटे स्टेप भी बहुत बड़े गोल की तरफ आपको लेके जाएंगे। शुरू करना बहुत जरूरी है। हो सके तो खुद का एक डिजिटल बिजनेस कार्ड बनाइए। आजकल जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन में फिजिकल विजिटिंग कार्ड का इतना वैल्यू रह नहीं गया है। तो खुद का एक डिजिटल बिजनेस कार्ड बनाइए। अगर आपको वो डिजिटल बिजनेस कार्ड बनाना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बहुत जल्दी मैं एक वीडियो लाने वाला हूं डिजिटल बिजनेस कार्ड के ऊपर कि उसे कैसे बनाया जाता है, उसे कैसे यूज किया जाता है। और वो डिजिटल बिजनेस कार्ड आप जिसे भी मिलेंगे उसके साथ जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है कि मैं अपना पहला बुकिंग कैसे करूं जबकि मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है बुकिंग का। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा, रियल एस्टेट बिजनेस इज अ गेम ऑफ ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। बिजनेस शुरू करने से पहले ही मैं कहूंगा कि आप सबसे पहले एक पेन पेपर लीजिए और नोट डाउन कीजिए कि आपको आपका बिजनेस कैसे आगे लेके जाना है, आप आपके बिजनेस में क्या क्या करेंगे, और सबसे ऊपर आप आपके बिजनेस के वर्क एथिक्स और वैल्यूज, इन चीज को फाइनल कीजिए। और वर्क एथिक्स के साथ और वैल्यूज के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए बिजनेस करते हुए। बहुत फायदा मिलेगा अगर आप आपके वर्क एथिक्स और बिजनेस वैल्यूज को स्टिक रहेंगे। दोस्तों, यहाँ मैंने वर्क एथिक्स और बिजनेस वैल्यूज दिए हुए हैं, आप जैसे आप देख सकते हैं। जो ये वर्क एथिक मैंने दिए हुए क्रिस गार्डनर के हैं। आप सोच रहे होंगे क्रिस गार्डनर कौन है। दोस्तों, इनके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, आपको शायद नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी, या इनके बारे में डॉक्यूमेंट्री भी है, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। इनके कुछ इंटरव्यूज भी यूट्यूब पे आपको देखने मिल जाएंगे। इनकी कहानी ऐसी है कि ये यूएस के सिटीजन है और बहुत स्ट्रगल करते हैं अपने लाइफ में पैसों के लिए, और उसी वजह से इनकी वाइफ भी इनको छोड़ के चले जाती है। इनका एक बच्चा है जो मेरे ख्याल से 10-12 साल का बच्चा होता है, और उसको वो कैसे ग्रो करते हैं, उससे आगे बढ़ाने के लिए वो कैसे पैसा कमाते हैं, वो मूवी में दिखाया है। दोस्तों, वो सेल्समैन थे बेसिकली, लेकिन उन्हें उतनी इतनी आमदनी नहीं थी। तो वो जब सेल करते थे तो एक पर्टिकुलर ऑफिस था, ब्रोकिंग हाउस, स्टॉक ब्रोकिंग हाउस था, ब्रोकिंग। तो वहां पे वो देखते थे कि वहां पे काम करने वाले लोग बहुत हमेशा खुश रहते थे, उनके पास गाड़ियां काफी अच्छी अच्छी रहती थी। तो वो हमेशा सोचते थे कि ऐसा क्या काम कर रहे हैं। तो वो उस बिल्डिंग के नीचे रोज कम से कम 1 घंटा खड़े रहते थे और उन लोगों को देखते थे। उनको समझ में आया कि ये स्टॉक ब्रोकिंग का काम करते हैं, हालांकि वो उन्हें आता नहीं था। एट द एज ऑफ 40 आई थिंक सो ही वो उन्होंने स्टार्ट किया अपना स्टॉक ब्रोकिंग का काम। वो भी ऐसे कि बहुत, वहां का जो मैनेजर था उनको काफी उन्होंने फॉलोअप लिया। उनका फॉलोअप देख के उन्होंने उनको कहा कि आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, उनको स्टडी करने के लिए समय दिया। उन्होंने वो टेस्ट पास किया, पास करके वहां एज द एम्प्लॉय ज्वाइन किया। वहां पे उन्होंने स्टॉक ब्रोकिंग सीखी, और दोस्तों आज के डेट में ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन यूएसए। उनका खुद का एक बहुत बड़ा ब्रोकिंग हाउस है। और आप उनके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस ये मूवी देख सकते हैं। विल स्मिथ की मूवी है, उसमें विल स्मिथ में एक कैरेक्टर रोल वो प्ले किया हुआ है। और उनके जो वर्क एथिक है, कमिट टू प्लान ए। उनका हमेशा कहना है कि प्लान बी नाम की कोई चीज नहीं होती है। अगर आपका प्लान बी है तो आपका प्लान ए कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि पुट फैमिली फर्स्ट, हमेशा अपने फैमिली को आगे रखें।
और जो भी आप कर रहे हैं उसमें वर्ल्ड क्लास बनने की कोशिश कीजिए। तो शायद दोस्तों आपको थोड़ा ज्यादा लगे कि मैं वर्ल्ड क्लास कह रहा हूं, मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि मैं भी अपने फील्ड में वर्ल्ड क्लास बनूं। सोचूंगा तो कर पाऊंगा, आप भी सोचेंगे तो कर पाएंगे। नहीं वर्ल्ड क्लास तो आपके इंडस्ट्री के बेस्ट बनेंगे, इंडिया के बेस्ट बनेंगे, लेकिन वर्ल्ड क्लास बनने की सोचिए। और वर्ल्ड क्लास बनने के लिए अर्ल नाइटिंगेल जो बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है वो कह के गए, अगर रोज आप 1 घंटा सिर्फ अपने फील्ड की स्टडी करते हैं तो 7 साल में आप वर्ल्ड क्लास बन जाते हैं आपके पर्टिकुलर बिजनेस में। और उन्होंने हमेशा कहा है कि आपका सेल्फ वर्थ रखिए। आपकी नेट वर्थ कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन आपका जो सेल्फ वर्थ है, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपके जो वैल्यूज है, उसे हमेशा इंटैक्ट रखिए। आपके अंडर अगर कोई टीम है तो उसे हमेशा मोटिवेटेड रखिए। मोटिवेशन के लिए भी आप उनके वीडियोस देखेंगे तो डिटेल में समझ पाएंगे। मैं हर एक पॉइंट अगर डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी कही है कि चेंज इज नेसेसरी। आप खुद चेंज होते जाइए या फिर समय आपको चेंज करेगा। आप खुद चेंज होते जाएंगे तो आप आगे बढ़ते जाएंगे, अगर समय ने आपको चेंज किया तो आप आपके बिजनेस से बाहर हो जाओगे। उनका कहना है कि बेबी स्टेप्स काउंट्स। आप भले ही बहुत बड़ा काम मत कीजिए, लेकिन आप काम को करते रहिए, छोटे छोटे स्टेप लीजिए, लेकिन आप आगे बढ़ते रहिए। और उन्होंने कहा है कि आप आपके पैशन को फॉलो कीजिए। आपका जो पैशन है, आपको लगता है कि ये बिजनेस मैंने करना चाहिए, मुझे आपको ऐसा अंदर से लग रहा है कि ये बिजनेस में मुझे बहुत मजा आएगा, तो ही आप कीजिए। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगे कि इस बिजनेस में मुझे मजा नहीं आ रहा है, या फिर मजा इन द टर्म्स ऑफ मनी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मजा इन द टर्म्स ऑफ आप जब इस बिजनेस को करते हैं तो करते समय आप उससे पूरे मन से कर रहे हैं या अधूरे मन से कर रहे हैं, या फिर आप और कुछ करना चाहते हैं, कर कुछ और रहे हैं। और उनका कहना है कि आपने एक बार ठान लिया कि आपको ये करना है तो उस चीज के लिए आप दिन रात एक कीजिए वो करने के लिए। और उन्होंने ये कहा है कि अगर आपके पास स्किल है या नहीं भी है तो स्किल सीखी जा सकती है। और जहां कहीं भी आप है तो वो सिचुएशन को रोते ना हुए वहां से कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं वो देखिए। और दोस्तों ये 6 कोर वैल्यूज है जो मुझे अपने गुरु ने दी है, जिनसे मैंने सीखी है, मेरे मेंटर जो उनसे मैंने सीखी है। वो 6 कोर वैल्यूज है: फ्रीडम टू लाइव एंड रन बिजनेस फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, क्लियरिटी इन स्ट्रेटेजी, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग एंड रिजल्ट्स, abundance to create multiple stream of continuously going passive income, growth, learn something new today that will take you closer to your goal tomorrow, efficiency, speed of implementation, taking quick action with precision and focus। दोस्तों ये पॉइंट में तो मैं भी बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ। और कंट्रीब्यूशन टू गिव बैक 10% ऑफ प्रॉफिट, जो भी आप कमाते हैं, जो भी आपका प्रॉफिट बचता है, आपका जो भी ओवरहेड कॉस्ट डिडक्ट करके उसका 10% हमेशा चैरिटी में दीजिए। ये आपके ऊपर है, जरूरी नहीं 10%, जो भी आप देना चाहे, भले वो 100 रुपए हो, 200 रुपए हो, 500 रुपए हो, लेकिन वो आदत आप डालिए। दोस्तों ये कोर एथिक्स है और वैल्यूज है, इनमें से आप क्या लेना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। और दोस्तों एक सीआरएम आप फाइनल कीजिए। काफी सारे सीआरएम है, लेकिन वो नीड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको सीआरएम के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, या फिर सीआरएम के बारे में कैसे उसे यूज करना है, उसके वर्कफ्लोज कैसे करना है, ये बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसके लिए हमने कोर्स भी डेवलप किया हुआ है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप कोर्स के लिए भी एनरोल कर सकते हैं, या फिर 1-to-1 कॉल एक बुक कर सकते हैं 15 मिनट का, और आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपका रिक्वायरमेंट नीड समझ के आपको बता सकता हूं कि कौन सा सीआरएम आपने यूज करना चाहिए। और दोस्तों वो सीआरएम का इन एंड आउट आप डिटेल में समझिए, भले आपको 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, लेकिन सीआरएम को अच्छे से समझ के उसको कैसे यूज करना है ये समझ लीजिए। और जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स है जो डेली आपसे मिलते हैं या आपके पास आ रहे हैं, वो कॉन्टैक्ट्स को आप सीआरएम में ऐड करते चलिए। और दोस्तों जो भी कॉन्टैक्ट्स आप ऐड करेंगे आपके सीआरएम में, उस कॉन्टैक्ट्स को, उस लीड्स को आप हमेशा नर्चर करते रहिए। और उसे कैसे नर्चर करना है, तो एक वर्कफ्लो बनाइए, एक प्रोसेस बनाइए, और वो प्रोसेस जब भी नई लीड एंटर होगी, वो प्रोसेस सेम प्रोसेस फॉलो होगी हर एक लीड के लिए। इसकी डिटेल में हमने हमारे कोर्स में भी बात की है, कुछ टेम्पलेट्स हमने डेवलप किए हुए हैं कि कैसे इसको फॉलो अप करना है, कौन से टेम्पलेट्स इसको कौन से क्लाइंट को कब भेजने हैं, किस टाइम फ्रेम में भेजने हैं, एसएमएस कैसे भेजना है टाइम टू टाइम ऑटोमेटिकली, व्हाट्सएप कैसे भेजना है, मेल कैसे भेजना है, इस बारे में हमने हमारे कोर्स में डिटेल में बात की हुई है ना। फ्रॉम लीड जनरेशन टू क्लोजर, सारा का सारा चीज कैसे ऑटोमेशन में डाला जाता है, ये हमने हमारे कोर्स में सिखाया है। और दोस्तों ये जो सारी चीजें हम देख रहे हैं, ये सारे चीजों का एक पीडीएफ में मैंने वर्किंग किया हुआ है,
वो पीडीएफ का भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, उससे आप क्लिक करके ये सारे का सारा कंटेंट आप आपके पास सेव कर सकते हैं। और जो एक पॉइंट मैंने यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, गो एक्स्ट्रा माइल इन एवरी स्टेप ऑफ वर्क। जो भी आप काम कर रहे हैं नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा कीजिए। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो देखिए, हम लोग कोई भी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने के लिए जाते हैं गाड़ी में, तो आप देखेंगे इनिशियली पहली 1 या 2 लाइन वहां बहुत भीड़ रहती है, लेकिन जो पीछे के लाइंस रहते हैं वहां पे आपको कभी भीड़ नहीं मिलेगा। उसका रीजन ये होता है कि हम लोगों का एक टेंडेंसी होता है, मेंटेलिटी होता है, हम लोग जो भी इजी है तुरंत वहां अप्रोच कर लेते हैं। पहली क्यू दिखती है हम वहीं लग जाते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालें, थोड़ा सा हम लोग अगर उसमें दिमाग लगाएं, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको और अच्छे क्वालिटी से कैसे कर सकते हैं, उसमें और अच्छी डिलीवरेबिलिटी कैसे दे सकते हैं, तो आपका काम औरों से कई गुना अच्छा हो जाएगा। और दोस्तों, जो भी काम आप कर रहे हैं बिजनेस में, नए नए आपने सिस्टम्स बनाए हैं, फ्लोज बनाए हैं, वर्किंग बनाई हुई है, मैं रिक्वेस्ट आपसे ऐसा कहूंगा, आपको तुरंत रिजल्ट कहीं पे भी नहीं मिलेगा। कम से कम 1 साल वो रूल्स फॉलो कीजिए। कोई भी चीज आप नई नई शुरू करते तो एकदम से रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन बाय द टाइम जैसे जैसे समय जाएगा वो रिजल्ट आते जाएगा। अगर आप आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हैं तो कभी आपने जिम ज्वाइन किया होगा, आपको 1 महीने में या 2 महीने में रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन जब उस चीज में आप कंसिस्टेंटली काम करते तो रिजल्ट आपको आता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि क्लाइंट को कैसे कॉल किए करें, कैसे फॉलोअप रखें, सीआरएम उसमें कैसे इंटीग्रेट करें, मेरा एक वीडियो है, मेक 20 कॉल्स अ डे एंड अर्न 60 लाख इन अ ईयर। तो उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थोड़ा लंबा वीडियो है, मेरे ख्याल से 28 मिनट का वीडियो है, लेकिन उसे देखेंगे तो काफी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। और दोस्तों, तीसरा प्रश्न जो सभी के मन में रहता है जो नया नया बिजनेस शुरू करते हैं कि भैया मुझे इस बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या फिर कितना पैसा रनिंग कॉस्ट, मेरे रनिंग एक्सपेंसेस कितने लगेंगे। तो सबसे पहला मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, अपना ऑफिस सेटअप करने में बिल्कुल भी पैसा खर्चा मत कीजिए। कोई भी ऑफिस आप फिलहाल रेंट पे मत लीजिए, ना ही कोई प्रॉपर्टी खरीद के वहां ऑफिस सेटअप कीजिए। उसके बजाय आप वो पैसा खुद पे इन्वेस्ट कीजिए। आप आपका खुद का वेबसाइट बनाइए। आप पहले खुद सीखिए कैसे बनाते हैं और खुद से बनाइए। भले ही आपको वो वेबसाइट बनाने में 1 महीना क्यों ना लगे, इतना समय लगता नहीं है, आजकल बहुत इजी हो गया है, मगर आप खुद कीजिए। और उसके बाद आपके डिजिटल एसेट्स डेवलप कीजिए, डिजिटली आप आपका ऑफिस सेटअप कीजिए, डिजिटली आप आपका प्रेजेंस बढ़ाइए। जो पैसा आप रेंट में देंगे वो पैसा आप डिजिटली स्पेंड कीजिए। और ट्रस्ट मी, आपको इनिशियली आपके बिजनेस में ऑफिस की जरूरत नहीं है। अभी तो जैसे शुरुआत की है, लेकिन जैसे से आप आगे बढ़ेंगे इस बिजनेस में, अगर आपने सही तरीके से काम किया तो आपको बहुत पैसा दिखेगा। उस पैसे को कैसे मैनेज करना है, उस रुपए जो आने वाला इनफ्लो है उसको कैसे मैनेज करना है, एक TWCGO फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला को भी हमने हमारे बिजनेस में इंक्लूड किया हुआ है कि TWCGO फॉर्मूला यूज करके हम कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी हमारे अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो सारे पॉइंट्स जो एक नए रियल एस्टेट एजेंट को फॉलो करने हैं और अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करने हैं। और दोस्तों, नए हम लोग इस बिजनेस में हो या पुराने हो, लेकिन आज की डिमांड है कि हम लोग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। और इसीलिए हमने एक कोर्स डेवलप किया है जिसका नाम है 3 पिलर्स ऑफ स्मार्ट एजेंट ब्लूप्रिंट। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उसे क्लिक करके आप इसे प्री बुक कर सकते हैं। शायद पता नहीं आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, हो सकता है कोर्स हमने लॉन्च भी कर दिया हो, या अभी हो सकता है या डेवलपिंग में हो, डिपेंड करता है कि आप ये वीडियो कब देख रहे हैं। और दोस्तों, आप रियल इस्टेट के बारे में या रियल इस्टेट ऑटोमेशन के बारे में कोई भी जानकारी मुझसे जानना चाहते हैं या आप कोई बात करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कॉल बुक कर सकते हैं 15 मिनट का। और वो कॉल बुक करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उसे क्लिक करके आप मेरे साथ एक 15 मिनट का कॉल बुक कर सकते हैं। और दोस्तों, जाते जाते मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको आपके बिजनेस से है प्यार तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। थैंक यू।